हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंडित वरीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी अर्थात कथा सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, उज्जैन नगरी में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित है, जो कि पहली कहानी के बारे में मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगर में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शिव के परम भक्त व ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा किया करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके शिव पूजा परायण ही 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम वेदप्रिय, देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और समृद्ध थे। दोस्तों, उन दिनों रत्नमाल पर्वत दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा ने अजेयता का वर दिया था। सबको सताने के बाद अंत में वह असुर भारी सेना के साथ अवंती नगर यानी उज्जैन के उन पावन, पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से शिव जी भी पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट से घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्तों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनकी ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूसर ध्यान मग्न ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें अभी बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मण को मार डालने का निश्चय किया। उनसे ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाए, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव शिवलिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तू जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर दिया। दूसर की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार भगवान परमात्मा शिव ने दूसर नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दुंदुभियां बजाई और आकाश के फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मण पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की बाणी सुनकर सभी भक्त भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल,
हे शंभो, आप हम सबको इस संसार से मुक्त कर दे। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यही हमेशा के लिए विराजित हो जाइए प्रभु। आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहे। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थिर हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर लगभग 3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें